राजस्थान के गांव में एक माता पिता और उनका एक बच्चा रहा करता था। वे बहुत खुशहाल परिवार था। पिता बहुत मेहनत करते और घर आकर अपने बच्चे को खाना खिलाते, पानी पिलाते और स्कूल की पढ़ाई करवाया करते थे। वे बहुत खुश रहा करते थे। कुछ सालों के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है और वो कॉलेज जाना शुरू कर देता है। तभी अचानक पिता की मृत्यु हो जाती है और एक एक्सीडेंट की वजह से। अब उनके घर की हालत बहुत खस्ता हो जाती है। माँ परेशान रहती है और बेटा भी परेशान रहता है। लेकिन उसकी माँ उस बेटे को खूब मेहनत करती और उसको खूब स्कूल में पढ़ाती और लोगों के घर पर काम करती थी। और वहाँ से जो पैसे मिलते बेटे के स्कूल की फीस भरा करती थी और बेटे को वो खूब पढ़ाती है, खूब पढ़ाती है। बेटा भी कॉलेज जाता है और पढ़ाई करता है और उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। वो वहीं कॉलेज की एक लड़की से एक दिन शादी करके घर ले आता है। उसकी माँ से कहता है, माँ मैंने इस लड़के से शादी कर ली है। उसकी माँ को बहुत दुख होता है। उसकी माँ सोचती है कि मैंने मेरे बेटे को इतना पाला पोसा बड़ा किया और इसने मेरे जज्बातों की परवाह नहीं की। इसने मुझसे पूछा भी नहीं और डायरेक्ट शादी कर ली। उसकी माँ रूठी रहती है लेकिन बेटा उसे मनाता ही नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है क्योंकि बेटा तो मनाने नहीं आता। तो माँ खुद ही मान जाती है और वो उसकी बीवी से, उसकी बहू से अच्छे से रहने लग जाती है। वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तभी लड़के की बीवी कहती है, देखो जी, मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। तुम्हारी माँ मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम्हारी माँ के साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं और मैं इस गांव में नहीं रहना चाहती। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें शहर चलना होगा। लड़का परेशान हो जाता है। वो सोचता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कुछ दिनों के बाद लड़का फैसला ले लेता है और वो उसकी माँ को शहर लेकर जाता है। शहर ले जाता है अपनी माँ को और वहाँ पर अपनी माँ को ओल्ड एज होम में जमा कराकर वापस आ जाता है। उसकी माँ बहुत रोती है अपने बेटे को याद कर कर और अपने पति को याद कर कर। उसकी माँ बस यही सोचती रहती है कि हमने इस बेटे को पालने के लिए कितनी मेहनत करी। मेरे पति ने सारी ज़िंदगी खपा दी इस बेटे के लिए और मैंने लोगों के घर में काम कर 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 इसको पढ़ाया और इसने हमें क्या सिला दिया। माँ माँ बेचारी रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। तो उसका जीवन ऐसे ही कटने लग जाता है। इसी तरह से चलते चलते कुछ साल बीत जाते हैं और वो बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। अब तो उसे ये भी नहीं मालूम रहता कि मेरी कोई माँ है जो ओल्ड एज होम में है। वो कभी उससे मिलने नहीं जाता। अचानक उसको याद आता है कि मेरी माँ तो ओल्ड एज होम में है। फिर वो ओल्ड एज होम जाता है अपनी माँ से मिलने। तो उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। वो अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ के आंसू ही नहीं रुकते और उसकी माँ कहती है, बेटा तूने बहुत देर कर दी आने में। मैंने तुझे कितना मिस किया, मैंने तुम्हें कितना याद किया। बेटा क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। वो बहुत रोती है उसकी माँ और वो बेटा भी बहुत पछताता है, बहुत रोता है। उसका बेटा कहता है, माँ अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँ माँ, तुम मुझे बताओ, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। उसकी माँ कहती है, बेटा इस ओल्ड एज होम में मुझे कई बार रातों में भूख लगती थी लेकिन खाने को कुछ नहीं होता था तो मैं भूखी सो जाती थी। बेटा यहाँ एक फ्रिज लगा दे जिसमें हर समय खाने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद हो ताकि रात को भूख लगे तो उसे खा सके। और बेटा यहाँ गर्मी बहुत लगती है, यहाँ पंखा लगवा दे बेटा। बेटे की आंख से आंसू नहीं रुकते और बेटा कहता है, हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया। उसकी माँ कहती है, उसका बेटा कहता है कि माँ तुमने सारी ज़िंदगी गुजार दी बिना पंखे में और भूखे रहकर और अब तुम मुझे कह रही हो पंखा लगवा दो, फ्रिज लगवा दो। माँ ये तुम पहले भी तो कर सकती थी, मुझे इन्फॉर्म करवा सकती थी। माँ कहती है, बेटा ये मैं मेरे लिए नहीं लगवा रही फ्रिज और पंखा। बेटा कल तुम्हें भी यहीं पर आना पड़ेगा। कल तुम्हारा बेटा तुम्हें भी ओल्ड एज होम में जमा करा देगा। वो मुझे मालूम है
मेरा बेटा रात में भूखा नहीं सो पाता और वो बिना पंखे के नहीं सो पाता। बेटा मैं तो ये पंखा तेरे लिए लगवा रही हूँ कि कल को तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ के जाएगा तो तुझे यहाँ पर खाना मिल जाएगा, पंखा मिल जाएगा। दोस्तों कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।